जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को धर्म नहीं है न्यारा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 का अंतिम अध्याय है और 61 से लेकर और 66 तक ये निर्णायक ज्ञान है। आगे तो कुछ और बातें हैं, वो भक्ति से संबंधित नहीं है। इन 61 से लेकर और 66 तक 6 मंत्रों में, 6-7 मंत्रों में, इन 6 मंत्रों में स्पष्ट कर दिया है कि जैसे 18वें अध्याय के 61 और 62 में कर दिया कि वो परमात्मा समर्थ है, वो सभी को कर्म अनुसार वही चलाता है, जैसे जिसके कर्म है उसके अनुसार से वो कार्य करता रहता है। और उस परमेश्वर की शरण में जाने से ही परम शांति को प्राप्त होकर सनातन परम धाम के में प्राप्त चला जाएगा, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। फिर क्या बता 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन, ये गीता रूपी ज्ञान मैंने तुझे, ये बहुत गुप्त से गुप्त ज्ञान है जो आज मैंने तेरे से कह दिया। अब तेरी मर्जी, तेरी इच्छा है, जैसा चाहे वैसा कर। मेरी शरण में रहना है तो युद्ध कर, उठा हथियार, और उसकी शरण में जाना है तो उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। ये गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझे बता दिया। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता तुरंत कहता है कि एक गुप्त से गुप्त ज्ञान और बताऊं, फिर सुने कि जिस 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिस परमेश्वर की शरण में जाने को मैं तुझे कह रहा हूं, वो मेरा भी इष्ट देव है, वो मेरा भी पूज्य है। ये और गुप्त से गुप्त भेद बता दिया। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में स्पष्ट कर ही दिया कि ये गीता रूपी ज्ञान अति गुप्त से गुप्त मैंने तुझे बता दिया, सब गोपनीयों से भी गोपनीय। और कहता है एक और गोपनीय से भी गोपनीय बताता हूं। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में, यही मेरा भी पूज्य देव है, इष्ट देव है। इष्ट में असी दृढ़म, ये पक्कम पक्का, नो डाउट। फिर 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, यदि मेरी शरण में रहना है तो मैं पक्का वायदा करता हूँ, मेरा सिमरण कर, मुझे नमस्कार कर, मुझे प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में फिर फैसला दे दिया कि यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो पहले बता चुका हूँ, उसकी शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यहाँ इन अनाड़ी अज्ञानियों ने वर्ज का अर्थ आना किया है, जबकि वर्ज का अर्थ जाना होता है। अब ये क्या कहते हैं कि अर्जुन तू सर्वभाव से, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सत्तर की सभी पूजाओं को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अरे भले आदमियों, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये अर्जुन कहता है कि मैं आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है, जो मेरे हित में हो आप मुझे राय दें। तो श्री कृष्ण जी की शरण में अर्जुन तो पहले ही था। अब ये कहो कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, व्रज का अर्थ जाना होता, आना नहीं। जैसे इंग्लिश वर्ड गो है, गो का अर्थ कम नहीं हो सकता, आना नहीं हो सकता। कहीं सेंटेंस थे उसकी कितनी बनाए जाओ, फलाना व्याकरण बनती है, फलाना बनती है, फलानी धातु बनती है, अटपट मारते हैं, मूर्ख बनाते हैं, इनको ज्ञान नहीं है। तो इसमें कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की सभी धार्मिक पूजाएं मुझे दे दे, छोड़ दे। परित्यज्य कौन कौन सी हैं? ओम नाम का जाप है, जैसे ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है, आपको दिया जाता है जिनको कंप्लीट कोर्स प्राप्त हो गया है। तो ओम जो मंत्र है ये ब्रह्म की साधना है, इसके सतर की धार्मिक कमाई है, हम इसको दे देंगे। पहले हम इसको ब्रह्मलोक में जाकर नष्ट करते थे, देवता बन जाते थे, अपना धन नाश करके फिर गधा बन जाते थे। तो अब हमें ज्ञान हो गया, हम इसका कोई प्रतिफल नहीं लेंगे, अपनी पूंजी नाश नहीं करेंगे। हमारे ऊपर इसका ऋण है क्योंकि ये पृथ्वी इसने तप करके प्राप्त कर रखी है और हम इसमें बेमतलब आगे
अब इसने हमें मजदूर बना लिया कि यहाँ कमाओ और खाओ और मेरा टैक्स दो, हमें मजदूर बना रखा बंधक। तो अब परमात्मा आए हैं हमें छुड़वाने के लिए, विधि बताई कि इसका टैक्स दो, मैं तुम्हारा अकाउंट कराऊंगा और इसका तो ये मजदूरी करो, इससे पीछा छुड़ाओ, चलो सतलोक में जहाँ से तुम आए हो, जहाँ कभी दुख नहीं होता।